वो प्लस आर इफेक्ट शो करता है। प्लस आर इफेक्ट का मतलब ये रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जिससे ऑर्थो पर और पैरा पर नेगेटिव बन जाता है। कुछ ग्रुप रिंग को इलेक्ट्रॉन ज्यादा अच्छे से डोनेट करते हैं, कुछ उतने अच्छे से, उतने पोटेंशियल से डोनेट नहीं करते हैं। इलेक्ट्रॉन वेव्स होती है, कुछ वेव्स को अच्छे से अंदर धकेल देते हैं और कुछ उतने अंदर अच्छे से नहीं धकेलते हैं। सिंपल वर्डिंग में ये है। तो जो एनिलीन है उसका ना एक्टिवेटिंग इफेक्ट हाई है, हाई एक्टिवेटिंग इफेक्ट। तो एनिलीन का एक्टिवेटिंग इफेक्ट हाई है, इसका मतलब ये है कि एनिलीन ऑर्थो पैरा पर ज्यादा नेगेटिव बना देता है। हमारे बोलने का जो तरीका है, वैसे तो सिंपल ये इतना बोल देना काफी है। अगर हाई एक्टिवेटिंग इफेक्ट है तो आपको कुछ ऐसा सोचना है कि ऑर्थो एंड पैरा हाईली नेगेटिव है, ज्यादा नेगेटिव है। तो अगर ऑर्थो पैरा ज्यादा नेगेटिव होते हैं ना, तो छोटी छोटी रिएक्शंस में दिक्कत आती है। देखो दिक्कत क्या आती है, जैसे एनिलीन का ब्रोमिनेशन अगर करें, तो नॉर्मल हम ब्रोमिनेशन में Br2 प्लस FeBr3 डालते हैं, मगर एनिलीन में FeBr3 की भी जरूरत नहीं है। आपको सिंपल डालना है Br2 इन H2O। ये समझ लो कि ब्रोमीन को अकेला ही डाला गया है, बस ब्रोमीन को वाटर में घोला गया है, उसी में एनिलीन डाल दिया जाएगा। यानी वाटर यहां सॉल्वेंट का काम कर रहा है और कुछ नहीं। तो एनिलीन को अगर Br2 में डालते हैं ना, Br2 इन H2O में डालते हैं, तो एनिलीन में एक जगह Br नहीं जुड़ता है। जैसे लास्ट क्लास में मैंने कहा था कि जो प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं वो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को, जैसे ये दोनों प्लस Br बनाएंगे, तो प्लस Br को ऑर्थो और पैरा पर जाना चाहिए, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव ज्यादा है। तो होता ऐसा है कि मैक्सिमम बार, ज्यादातर ऐसा होता है कि एक ऑर्थो पर जुड़ जाता है, फिर किसी दूसरे में एक पैरा पर, यानी एक बारी में एक जुड़ता है, ज्यादातर ऐसा होता है। मगर जिनका एक्टिवेटिंग इफेक्ट ज्यादा होता है, यानी जिनमें नेगेटिव ज्यादा होता है, उनमें Br एक से ज्यादा जगह जुड़ जाता है, यानी दोनों ऑर्थो पर और एक पैरा पर। इससे बनता है ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। और इसका कारण है एनिलीन का हाई एक्टिवेटिंग इफेक्ट। तो ये है एनिलीन से 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। लेकिन अगर हमें एक ही जगह Br चाहिए हो, ज्यादातर हमें पैरा पर चाहिए होता है, तो अगर हमें एक ही जगह Br चाहिए हो, पैरा वाला, सबसे ज्यादा पैरा वाले का इस्तेमाल होता है, तो उसके लिए हमें ब्रोमिनेशन अलग तरीके से करना पड़ेगा। तो आप ये समझिए कि जिन चीजों को मैं बताऊं कि इसका रीजन ये है, इसका ये है, और जिनको मैं ये बोलूं कि इनको सीधा याद करना है, तो आपको उन्हें सीधा ही याद करना है। तो आप उनमें अगर ज्यादा खोजबीन करेंगे तो आपसे उसका टाइम ही बढ़ेगा। समझ लीजिए वो सवाल आपके लिए नहीं है। आप घर पर कीजिए, ये गूगल पर डालिए, कितनी भी रिसर्च कीजिए, यहाँ 1-1.5 घंटे में जितना भी टाइम है हमारे पास, उसमें मैं मैक्सिमम जरूरी बातें ही बताऊंगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लो। अब आप ये समझ गए कि 3 जगह Br क्यों जुड़ जाता है। ऐसा ना हो कि 20 दिन बाद या 4 दिन बाद आप पढ़ें तो आप व्हाट्सएप पर ये पूछें, क्योंकि व्हाट्सएप पर मैं ज्यादा नहीं समझा पाऊंगा।
मैं लिखकर दे दूंगा कि क्योंकि एनिलीन का एक्टिवेटिंग इफेक्ट ज्यादा है, फिर पता नहीं वो आपके समझ आएगा नहीं, इसीलिए कह रहा हूं कि याद रखिएगा इसे। चलो स्क्रीनशॉट लो, कोई दिक्कत हो तो पूछना, फिर आगे चल रहे हैं। अब सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। तो अगर ब्रोमिनेशन एक ही जगह पर लाना हो तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? मिटा रहा हूं इसे। ओहो, ये तो इंक बेकार लग रही है मुझे, तो काला हो। भाई ये चैप्टर खत्म हो जाएगा 1-2 दिन में, 2-4 क्लासों में, मान लो 23-24 तारीख तक। और इसलिए छुट्टी वुट्टी मत मारना, मैं करा दूंगा, मतलब आप आए या नहीं आएंगे तो भी मैं करा ही दूंगा, इसलिए बता रहा हूं। एनिलीन से अगर आपको मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाना है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड का मतलब है, ऐसे शब्दों को याद रखना है। मोनो सब्स्टिट्यूटेड का मतलब है एक ही जगह बी आर, एक ही जगह अगर बी आर जोड़ना है। अगर आपको मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाना है तो आप एनिलीन में डालिए सबसे पहले एसिटिक एनहाइड्राइड, और पायरिडिन। जो एसिटिक एनहाइड्राइड है ना, वो एनिलीन के एक्टिवेटिंग इफेक्ट को कम करेगा, टू डिक्रीज एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ एनिलीन। टू डिक्रीज एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ एनिलीन। तो ये कैसे कैसे कम करेगा? अगर आप पायरिडिन डालेंगे ना NH2 में, तो यहां से एक H हट जाएगा NH2 से, और H की जगह जुड़ेगा COCH3। ये जो अंदर वाला एसिटाइल ग्रुप है COCH3, ये C से जुड़ जाएगा। इसे कहते हैं एसिड एनिलीड। एसिड एनिलीड, इसका जो एक्टिवेटिंग इफेक्ट है ना, वो कम होता है। इसका कारण ये है कि जो ऊपर वाला ग्रुप है ना NH C डबल बॉन्ड OCH3, इसमें जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर एनिलीन पहले सिर्फ रिंग को देता था, यानी ये पूरी तरह से एनिलीन रिंग से शेयर करता था। लेकिन बगल में जो एसिटाइल ग्रुप है, नाइट्रोजन से एसिटाइल ग्रुप जुड़ जाने से यहां एक रेजोनेंस हो रहा है, जिसमें ये लोन पेयर यहां जाता है, ये बॉन्ड टूट के ऊपर आ जाता है। लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, रेजोनेंस होता ही 90% तब है जब लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ये एक साथ आ जाते हैं। ऐसे क्या होता है? ऐसे आप कैसे भी समझ लीजिए, या तो ये समझ लीजिए कि नाइट्रोजन अब अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एसिटाइल ग्रुप में भी शेयर कर रहा है और रिंग में भी शेयर कर रहा है। तो अब रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि लोन पेयर इसके साथ कॉन्जुगेशन में बिजी है। और बिल्कुल सिंपल शब्दों में आप ये समझ लीजिए कि नाइट्रोजन का लोन पेयर अब कुछ समय एसिटाइल ग्रुप में भी बिताता है, जिससे रिंग में कुछ समय के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। हालांकि ये वर्ड उतना एक्यूरेट नहीं है, सही तो यही है कि ये दरअसल एक ही साथ करता है ये काम। एक साथ का मतलब इलेक्ट्रॉन वेव्स होती हैं, तो वेव्स का कुछ पार्ट COCH3 के साथ शेयर है, कुछ रिंग के साथ। तो अगर इलेक्ट्रॉन की वेव का पार्ट शेयर है तो अब रिंग में उतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जनरेट नहीं कर पाएगा ये। इससे ये स्ट्रक्चर बनेगी NH डबल प्लस COCH3। अब ये वापस भी होता रहता है, ये बॉन्ड इधर, ये इधर। इस तरीके से एसिड एनिलीड का एक्टिवेटिंग इफेक्ट कम होता है। कुछ भी अगर मैं बोर्ड पर समझा रहा हूं
उसमें से कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, पेपर में स्ट्रांगली आएगा हर तरीके से, ये पूछा जाएगा जी पेपर। अब आप इसमें Br2 डालिए, मगर इस बार सॉल्वेंट इथेनॉइक एसिड डालिए, रिएक्शन फास्ट रहेगी दूसरे सॉल्वेंट के कंपेयर में। फिर आपका NHCOCH3 बहुत ज्यादा नेगेटिव तो बना नहीं पाएगा ऑर्थो और पैरा पर, सबसे ज्यादा पैरा वाला बनेगा, तो मेन प्रोडक्ट ही आप दिखा रहे हैं पैरा वाला। लास्ट में आप इसमें OH माइनस या H प्लस यानी इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे अगर इस ग्रुप का, यानी पानी डाल दीजिए सिंपली, तो ये वापस NH2 बन जाएगा। ये ऑलरेडी बहुत डिटेल है जो मैंने लिखी है, ये मैंने आपको वैसे ऑलरेडी काफी डिटेल दे दी है इसकी, तो इन चक्करों में नहीं पड़ना है, जैसे कि H प्लस और OH माइनस ने इसका क्या किया, अरे ये CH3 C डबल बॉन्ड O यहां से जुड़ गया, OH एसिटिक एसिड बन गया, ये बाहर निकल गया, तो इन चक्करों में नहीं पड़ना है। जो मेन बात आपकी है कि एसिटेनिलीन क्यों बनाया गया, आपको वो याद नहीं रहेगी और कुछ और आप याद करके चले जाएंगे पेपर में, इसलिए कह रहा हूं मैं। तो ये हमारा पैरा ब्रोमो एनिलीन है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए जल्दी, मुझे बताइए। खत्म हो गया, सर ब्रोमिनेशन किया है मैंने। इसमें बस पैरा बन रहा है या ऑर्थो वाला भी बनेगा पर कम बनेगा? कम बनेगा, ये इस्तेमाल सिर्फ पैरा के लिए होता है। अगर किसी बुक की कॉपी करें उसे पढ़ाएं तो दोनों रिएक्शन लिखी जा सकती है, मगर मैंने कभी देखी ही नहीं कि ऑर्थो का क्वेश्चन आया हो, ना किताब में दी है, ना कभी ऑर्थो के बारे में पूछा जाता है, तो मैं भी सिर्फ पैरा ही बता रहा हूं। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ब्रोमिनेशन है भाई, रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं हम, और ये ब्रोमिनेशन है। एनिलीन का ब्रोमिनेशन कर रहे हैं। अरे यार वो किसी किसी रिएक्शन का नाम है, तू भी क्या बात करता है। तो वो रिएक्शनों के नाम तेरे को पता ही है, तो वही बात कह रहा है कर रहा है कि पुलिस वाले को बोल रहा है मैं भजनपुरा में हूँ, खो गया। जब तेरे को मालूम है कि ये भजनपुरा है तो तू खो कैसे गया? तो भैया जब तेरे को मालूम है इनका क्या नाम है तो नाम तो लिख ले। सुनो भाई, ध्यान देते रहना। अब नाइट्रेशन करेंगे, अब नाइट्रेशन में भी कॉन्सेप्ट आएंगे। एनिलीन तो अगर आप नाइट्रेशन करते हैं ना, तो ना बड़े प्यार से, मैं पहली बारी में ही बता दूंगा, आप बस फोकस करना, मैं ऑलरेडी मैं सारी बातें बोल दूंगा। H2SO4 HNO3 288 केल्विन। हर किसी में रिएक्शन थोड़ी चेंज होती रहती है, टेम्परेचर वगैरह, तो ऐसा करने से नॉर्मली क्या होना चाहिए, नॉर्मली होता क्या है, नॉर्मली होता है कि ये दोनों मिलकर NO2 बनाते हैं, प्लस NO2। तो जो प्लस NO2 है वो एक बार ऑर्थो पर जुड़ जाएगा। सुनो, बहुत क्लियर क्लियर वर्ड बोल रहा हूं मैं। एक बार वो ऑर्थो पर जुड़ जाना चाहिए, एक बार पैरा पर, जैसा फर्स्ट टर्म में होता था। मगर यहां क्या हुआ है कि ऑर्थो पर जुड़ा है बिल्कुल, और मेटा पर भी जुड़ गया है, ये गड़बड़ है। यहां
और साथ साथ पैरा पर भी जुड़ गया। तो ये तो तीनों ही बन गए, जबकि एनिलीन सिर्फ ऑर्थो पैरा को नेगेटिव बनाता है। और ये जो प्रोडक्ट है ये 51% है, ये 47, यानी काफी भारी मात्रा में है, लगभग उसी के बराबर है, और ये 2% है बस। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्वेश्चन आता है पेपर में। पहले तो ये रिएक्शन ही याद रखनी है, फिर ये क्वेश्चन भी आता है। क्वेश्चन ये है, हाँ हुआ ये ऐसे है कि जो एनिलीन है ना, चाहे नीचे देख लो, नीचे समझ में आ जाएगा 1 मिनट में। तो मेटा वाला प्रोडक्ट क्यों बना? ये सिंपल लिख दिया है मैंने। तो मेटा वाला प्रोडक्ट क्यों बना? क्योंकि जो एनिलीन है, बहुत सिंपल आंसर है इसका। आप उसकी रिएक्शन एसिड से करा रहे हैं, और एनिलीन एक बेस है, ब्रॉन्स्टेड बेस, लोन पेयर लेने वाला। नहीं नहीं, लोन पेयर लेने वाला नहीं, H+ लेने वाला। बेस वो भी होता है जो OH- दे, और बेस वो भी होता है जो H+ ले। H+ लेने वाला। तो आप इसकी रिएक्शन एसिड से कराते हैं ना, जब H2SO4 और HNO3, तो ये एसिड से H+ ले लेता है, और H+ लेने से ये NH3 बन जाता है। और NH3 पर जो नाइट्रोजन है, उस पर आता है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि लोन पेयर देने से फॉर्मल चार्ज है पॉजिटिव, लोन पेयर देने से नाइट्रोजन पर चार्ज आएगा पॉजिटिव। अब ये बन जाता है एनिलीनियम आयन। ध्यान से सुनना अब जो भी मैं बोलूं, एनिलीनियम आयन। जो एनिलीनियम आयन है ना, वो एक्टिवेटिंग ग्रुप नहीं है, बल्कि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, स्ट्रांगली। क्योंकि इसमें नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, लोन पेयर तो बचा ही नहीं अब। नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और अब उस पर पॉजिटिव आया है। इलेक्ट्रोनेगेटिव वैसे भी बहुत इलेक्ट्रॉन को खींचता है, दूसरों से लेता है। तब नहीं लेता था जब इस पे लोन पेयर था, अब तो नहीं है। तो अब तो ये जस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, लोन पेयर डोनर नहीं है। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव आ जाए, तो वो और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचने लगता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा ऑर्थो पर। ऑर्थो पर इसका असर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज, एक्सट्रीमली डिक्रीज, काफी डिक्रीज हो जाएगी एक तरीके से। हाँ सुनते रहना, यानी अब यहां इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज तो है ही नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉन्स भी कम है, यानी इसकी जो इलेक्ट्रॉन्स की वेस्ट है, वो भी नाइट्रोजन ने अपनी तरफ खींच रखी है। मेटा पर थोड़ा कम असर पड़ेगा, यहां मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी, फिर भी असर कम होता जाएगा, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्योंकि हालांकि मोर का मतलब ये नहीं कह रहा हूं मैं उससे ज्यादा बता रहा हूं, इससे भी इलेक्ट्रॉन खींचे गए हैं, तो अब इस पर भी कुछ खास इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी इसके पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम ही है, लेकिन सबसे कम असर ऑर्थो पर पड़ेगा। तो रिलेटिवली हाईएस्ट, ऑर्थो नहीं पैरा, रिलेटिवली हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो सभी पर देखो, यहां ऐसा हुआ है कि सभी पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई है।
मगर यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की कमी ज्यादा हुई है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स उतने कम नहीं हुए, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम घटी है। सबसे कम है ये नहीं कह रहा हूं मैं, सबसे कम घटी है, क्योंकि ये दूर पड़ता है एन से। तो अगर अब प्लस NO2 जाएगा, तो प्लस NO2 को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन। ऐसा आदमी जो उसे इलेक्ट्रॉन दे, क्योंकि पॉजिटिव चीज इलेक्ट्रॉन जहां ज्यादा होते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, वहां पर पॉजिटिव चीज अपने आप को अटैच करने की सोचती है। तो ऑर्थो पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम है, तो सबसे कम NO2 कहां जाएंगे? ऑर्थो। उससे ज्यादा मेटा, सबसे ज्यादा पैरा। बताओ, ठीक है? पूछना है कुछ? हो गया? तो ये रिएक्शन कामयाब नहीं है। ना तो ये पैरा वाला प्रोडक्ट अच्छी मात्रा में बनाती है, ना ये मेटा वाला। मिक्सचर बना देती है। सबसे ज्यादा जरूरत हमें पैरा वाले की पड़ती है। तो अगर पैरा वाला हमें बनाना हो, ये ना बनाने हो दोनों, सिर्फ पैरा वाला बनाना हो, तो क्या करना है वो देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब भी मैं नाइट्रेशन ही करूंगा, लेकिन इस बार मैं सिर्फ पैरा वाला प्रोडक्ट बनाऊंगा। हम्म अगर पैरा वाला प्रोडक्ट बनाना है, तो फिर से वही डालो, एसिटिक एनहाइड्राइड पायरिडिन की प्रेजेंस में। यहां आएगा NHCOCH3, इसका नाम है एसिड एनिलीन। कंसेप्ट पर ध्यान दो। नाम पर ध्यान दो, कंसेप्ट पर ध्यान दो। जो थोड़ी बहुत ऑर्गेनिक तुमको याद भी है ना, वो भी मैंने तुम्हें करवाई है कि ऐसा कर लो वैसा कर लो कह के, होमवर्क करके। सिर्फ तुम्हें अपने भरोसे छोड़ दिया जाता, तो तुम बस बातें ही बनाते रह जाते। ये एसिड एनिलीड में अब डालो, अब वो नहीं बनेगा एनिलीनियम, क्योंकि लोन पेयर बिजी है CO के साथ। और पहले इसने H+ ले लिया था, क्योंकि इस पे लोन पेयर था। अब वो लोन पेयर नीचे तो बिजी है ही, वो तो पहले भी बिजी था, अब वो इधर भी बिजी है। तो अब एनिलीनियम आयन के चांसेस बनने के बहुत डाइल्यूट हो गए हैं। तो ऐसे में जो आपका NO2 है, वो सिर्फ यहां जुड़ेगा, पैरा पे, ज्यादातर पैरा पे। फिर उसके बाद आप इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो आपका एनिलीन बनेगा। चलो जी, पूछना है तो बताओ जल्दी। इससे, इसके बारे से रिलेटेड कुछ बताओ। क्लियर है सर, क्लियर है। चलो स्क्रीनशॉट लो। सल्फोनेशन इसका आसान है, कोई रीजनिंग नहीं है। अब आप उसका जबरदस्ती सवाल निकाल लीजिए, वो कोई मेरे को दिक्कत नहीं है। तो आप आंसर भी खुद ही ढूंढिएगा, क्योंकि मेरे को ये 2-3 गिलासों में कराना है। तो जो आपके लिए है वो मैं आपको बताता जाऊंगा, इवन ज्यादा ही बता दूंगा। देखिए, सल्फोनेशन में NCERT तो रीड करनी ही है आपको। NCERT बिना रीड किए तो चले ही मत जाना पेपर में, ये मेरी सलाह है, बाकी आप जाने।
कंसंट्रेटेड H2SO4 डालिए, थोड़ा बहुत देख लेना इसमें कुछ टेम्परेचर का रोल हो तो। NH3 ना ना ना, हाँ पहले बनेगा, पहले ये H प्लस ले लेगा, पहले ये H ले लेगा तो बनेगा NH3+। इसके दो टुकड़े कर दो, H अलग HSO4 अलग, पहले ये H ले लेगा NH3+ बनेगा, फिर ये प्लस से ही जुड़ जाएगा HSO4-। ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, इसे सल्फेनिलिक एसिड कहते हैं शायद। इसके लिए मैं किताब देख लूं एक बार। इसका नाम सल्फेनिलिक, नहीं इसका नाम नहीं है सल्फेनिलिक, अब आएगा वो। ये है एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। अरे ये तो नाम सिंपल है, ये एनिलीनियम है हाइड्रोजन सल्फेट। एनिलीनियम, भाई किताब पढ़नी है आपको, कौन सा तुम ये स्क्रीनशॉट ही पढ़ के जाते हो पेपर में। भैया बुक पढ़नी है, सब मिलेगा बुक में, अनाड़ियों वाला काम मत करो। मैंने समझा दिया, आपको टॉपिक देखना है और रीड करना है उसे। अब आप इसे हीट करेंगे अप्रोक्सीमेट 450 केल्विन पर, तो ये अपने आप SO3H नीचे आ जाएगा, NH2 ऊपर रह जाएगा और अपने आप नीचे आ जाएगा SO3H। कुछ नहीं करना है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना है। जिनका देना है वो याद रखते नहीं है, जिनका नहीं देना है उनका याद करेंगे। कुछ नहीं करना है, बस रिएक्शन लिख देनी है। हीट करने पर वो अपने आप नीचे आ जाता है, इसका काम यही बनाना तो होता है, सल्फेनिलिक एसिड। बस इसमें एक समस्या है कि ये बेसिक पार्ट है और ये एसिडिक, तो ये एसिडिक पार्ट इसे H देता रहता है, तो ये NH3 बनता रहता है और नीचे का हिस्सा बनता रहता है SO3-। वो NH3 बनता रहता है, ये H यहां चला जाता है SO3-। तो इस पे दोनों चार्ज आ जाते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। इसको ज्यूटर आयन कहते हैं, सुना होगा तुमने, ये याद रखना। अभी इसका एक सवाल आएगा, स्क्रीनशॉट लो इसका। थोड़ा ये सबसे हेक्टिक टॉपिक है इसका, एक बेसिक कैरेक्टर वाला। अब सुनो, एक चीज समझनी है, इस यही टॉपिक चल रहा है, लास्ट चीज बता रहा हूं। भाई जब तक मैं पढ़ाऊं जब तक यही रहना, अभी तो बहुत कम टाइम हुआ है, सारे कन्वर्जन करके जाएंगे हम। फिर कल भी मैं क्लास लंबी लूंगा, आधा चैप्टर करा दूंगा मैं कल। एमाइन फिडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन। देखो फ्रिडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन जो होता है वो ये वाली रिएक्शन होती है जिनमें CH3Cl डाला जाता है बेंजीन में, या सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हो, ये होता है फिडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन। एल्काइल ग्रुप जोड़ते हैं, अब इसमें ये दो आ जाए तो ये भी एल्काइलेशन ही है, या ऐसे लिख लो फिडिल क्राफ्ट रिएक्शन। फिडिल क्राफ्ट रिएक्शन में ना ये कंपलसरी होता है ClCl3, इसमें एसाइलेशन भी आता है, ये असाइलेशन है। ये फिडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन के लिए डाला जाता है, ये भी और ये भी, ये असाइलेशन के लिए। मैं तो इस तरीके से बता रहा हूँ जिस तरीके से रिएक्शंस मैंने रटवा रखी हैं, पहले भी और कल भी मैंने बोला था करके आना है, तो उस तरीके से मैं बता रहा हूँ। अब आप ये अगर बेसिक शुरू से शुरू करने आए हैं ऑर्गेनिक, तो ये वो जगह ही नहीं है, आपको यहाँ कुछ भी ऐसा शुरू से नहीं मिलेगा। यहाँ तो हम क्वेश्चन पीछे के करने के मकसद से बढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं कि किसी के मन में सेटिस्फेक्शन बिठा रहे हैं। हम तो पीछे के क्वेश्चन करेंगे, किसी भी तरीके का क्वेश्चन आएगा वो करेंगे हम। तो एनिलीन ये रिएक्शन नहीं दिखाता है,
ये क्वेश्चन है कि वाई एनिलीन डू नॉट शो Friedel-Crafts अल्काइलेशन। समझ आ जाएगा एक ही बारी में, देखना अभी। एंड एसाइलेशन, ये दोनों नहीं दिखाता है। क्यों नहीं दिखाता है? ये एनिलीन है। अगर आप इसमें कभी भी ये डालेंगे, किसी के भी साथ, CH3Cl के साथ डालिए, ये चलेगा ही नहीं एनिलीन की रिएक्शन में। ये लुईस कहीं भी नहीं डाला है। Br2 के साथ भी H2O डाला था हमने, ये नहीं डाला था AlCl3। तो ये लुईस बेस है, ब्रॉस्टेड बेस भी है। लुईस बेस और ब्रॉस्टेड बेस सेम होता है। ये लुईस बेस है और ये लुईस एसिड है। दरअसल AlCl3 में क्या चक्कर है कि एल्यूमिनियम का ऑक्टेट पूरा नहीं है, 6 ही इलेक्ट्रॉन है इस पर। ऊपर से 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो इससे इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच रहे हैं, इसे हाईली पॉजिटिव बनाए दे रहे हैं। काफी पॉजिटिव आने से ये लोन पेयर एक्सेप्टर बन गया है। कोई भी इसे 2 इलेक्ट्रॉन दे दो तो ये अमोनिया दे देगी इसे, ये गया भाड़ में। यानी इनके बीच अब कुछ होगा ही नहीं। अब इनके बीच कुछ होने से प्लस CH3 बनता है, तो इससे बनेगा सॉल्ट, ये वाला। और ये सॉल्ट एक्सट्रीमली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, हाईली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ये सॉल्ट किसी भी तरीके से, ये सॉल्ट किसी भी तरीके से रिंग पर कुछ नहीं जुड़ने देगा। इसने रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच ली है और रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी कम है कि अब वो किसी इलेक्ट्रोफाइल को नहीं जोड़ पाएगी। बताइए, हो गया? जल्दी जल्दी बताना है, फिर मैं आगे चलूं। यस सर। अब ये टॉपिक था आपका EAS ऑफ एनिलीन। होमवर्क दे रहा हूं इसका। भाई 1-2 दिन होमवर्क चेक नहीं करूंगा मैं, बाकी बस 1-2 दिन बाद निकाल दूंगा मैं ग्रुप से उसे। और मैं ये काम नहीं करता हूं, मैं ये करके दिखा दूंगा। तो बस 1-2 दिन देख रहा हूं मैं, पेपर वेपर है 1-2 दिन बस। सुनो, तो मैं आपको इसका लिख के दे रहा हूं होमवर्क। भाई रीजनिंग का कोई होमवर्क नहीं है। देखो, रीजनिंग आपको याद करनी है। आपको मैंने 1 बार बोला, 100 बार बोल चुका हूं, 1000 बार बोल चुका हूं कि बिना एनसीईआरटी पढ़े किसी भी पेपर में नहीं जाना है। पीछे के क्वेश्चन करने हैं एनसीईआरटी के सारे, धीरे धीरे। आंसर वाली बुक खरीद के, अच्छी बुक आंसर वाली, एबीसी हो, प्रदीप हो, उनसे आंसर देखकर, रीड कर करके पढ़ने। मैक्सिमम चैप्टर के मैंने करवा रखे हैं, डी और एफ के मैंने नहीं कराए हैं। हालांकि डी के क्वेश्चन जो पीछे दिए हैं उनके सभी कंसेप्ट मैंने समझा रखे हैं। तो कुछ क्वेश्चन जरूरी भी नहीं होते कि किए जाए, सही बताऊं तो। कुछ चैप्टर के ऐसे हैं, डी और एफ कोऑर्डिनेशन पे तो मुझसे मार्क करवा लेना, बाकी सभी चैप्टर के पूरे क्वेश्चन करके आना। डी और कोऑर्डिनेशन के बीच के क्वेश्चन कर लो बस। अब सुनो, बाकी किसी का भी पीछे का कोई क्वेश्चन मत छोड़ना। भाई ये बना के दे रहा हूं मैं, सुनो इसे। आप 5 बार लिखिए। एनिलीन का ये ऐसा ही है। देखो, अगर Br2 इन H2O डालोगे एक बार, तो
फिर वो है, थोड़ा ऐसे ले लो, फिर एसिड एनालीड वाली है, जिसमें आप एसिटिक एनहाइड्राइड डालते हैं। फिर है एक कंसंट्रेटेड H2SO4 वाली, एक है आपकी H2SO4 और HNO3 वाली। तीन ही है। इसमें बनता है, इसका होता है ब्रोमिनेशन। ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है। इस लैंग्वेज को पढ़ के जाना है। देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, पेपर भी आ रहे हैं, शायद 1 महीना बचा है, कुछ सुधार हो जाए। देखो पता है आजकल बच्चों में सबसे ज्यादा क्या चीज है? मतलब सारे की नहीं बता रहा, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो अपने पढ़ने का ध्यान नहीं रखते हैं कि उनको कितना पढ़ना है और क्या पढ़ लेना चाहिए, या उनको आगे जिंदगी में क्या करना है। बस उनको इतना पता होता है कि अच्छा कौन पढ़ाता है, सबसे अच्छा कौन पढ़ा रहा है। उनसे तुम हिसाब लगवा लो तो वो टीचरों को रैंक दे देंगे। समझ गए तुम कि मैं क्या समझा रहा हूँ? वो टीचरों को रैंक वाइज बता देंगे कि ये इस नंबर पर आना चाहिए, ये पढ़ना वढ़ना नहीं होता है उन्हें, बस यही करना होता है। यकीन मानो बहुत सिंपल होता है जिंदगी में कामयाब होना, बहुत सिंपल। मैंने बहुत सिंपल बच्चों को देखा है कंपटीशन में जाते हुए, और बहुत तेज जो थे, खुद को मानते थे, उनको मैंने बस मुंह चुराते देखा है, सड़क पे मिल जाते हैं तो ये काम ना करो। मेरे कहने का मतलब है जैसा जैसा मैं बता रहा हूं ना, अगर तुम उतना उतना भी याद करोगे ना, तो क्लास में सबसे होशियार बच्चे बन जाओगे। ऐसा नहीं कि छोटा मोटा कोई लेवल होगा, बहुत होशियार। लेकिन समस्या पता है क्या है? आप एनसीईआरटी पढ़ाएंगे तो बच्चा दूसरी बुक देखेगा, यू लाइक कर लो। आप यू लाइक समझाने लगेंगे तो वो तीसरी बुक पर आ जाएगा कि यू लाइक से अच्छी है। क्योंकि बच्चा अपनी सहूलियत ढूंढ रहा है, ये नहीं ढूंढ रहा है कि पढ़ना कहाँ अच्छा है, बस वो ये देख रहा है कि आसान किस में से हो जाए पढ़ना। याद रखिए, कभी भी पढ़ना अगर आसान हो जाए तो समझ जाइए आपकी कई चीजें छूट रही है या छोड़ी जा रही है। इसको लिख के लाना है। 1 मिनट रुक जाइए। ये 3 बन रहे हैं इसमें। ये है जो अभी हमने पढ़ा है। साथ साथ ये याद रखना है, नो फिडिल क्राफ्ट रिएक्शन। अगर आप इसकी रीजनिंग देखें तो बहुत सिंपल है। ये 3 जगह क्यों जुड़ा, ऐसी बता रहा हूं समरी वाइज। ये 3 जगह क्यों जुड़ा? क्योंकि इसका एक्टिवेटिंग इफेक्ट ज्यादा था। ये सवाल है आपके जो आपको तैयार करने हैं। इसमें पायरिडिन क्यों डाला? इसका एक्टिवेटिंग इफेक्ट कम करने के लिए। कम कैसे हुआ? पायरिडिन में जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो COCH3 के साथ रेजोनेंस में है। डिटेल में लिखना है, 2-3 लाइनें जैसा बुक में लिखा है। तो अब इसकी एक्टिवेटिंग इफेक्ट कम हो गया है। अब इसमें आप Br2 इथेनोइक एसिड डालेंगे तो ये बन जाएगा, एक ही जगह Br जुड़ेगा। ये हाइड्रोलिसिस करेंगे आप तो वापस एनिलीन आ जाएगा।
ये मेटा वाला क्यों बन रहा है? क्योंकि बीच में एनिलीनियम आयन बना है। इसमें कोई रीजनिंग नहीं थी। फिडिल-क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि फिडिल-क्राफ्ट रिएक्शन में लुईस एसिड डलता ही डलता है और ये लुईस बेस है। बेस और एसिड आपस में रिएक्शन कर लेंगे। इतनी रीजनिंग है। बताओ आगे समझ, फिर आगे बताऊं। ये 5 बार बनाना है आपको, याद करो। यस। चलो स्क्रीनशॉट लो जल्दी। हाँ, देखो भाई, हम वो बनाएंगे एरोमेटिक कन्वर्जन चार्ट। छोटा बनाएंगे, उतने से काम चल जाएगा। देखो, जो सबसे पहले बेंजीन लो, बेंजीन का नाइट्रेशन कर दो। बड़ा आसान है, HNO3 डालो, H2SO4 की प्रेजेंस में NO2 ऊपर जुड़ जाएगा, नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। इसमें डालो Sn प्लस HCl या Fe प्लस HCl, तो एनिलीन बनेगा। अब एनिलीन में आपने NaNO2 प्लस HCl 273 केल्विन पर डाला, तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनेगा। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड में आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 चीजें डाल दीजिए। तो इससे बनेगा, एक तो डालिए, देखो एक तो डाल दो हॉट वाटर। वो हॉट भी 10 डिग्री होता है वैसे, 10 डिग्री लिख लो। एक एसिडिक वाटर, इसमें एक चीज और आती है, लेकिन इथेनॉल वो नहीं, इसमें आती है, इसमें पता नहीं। Cu2Cl2 HCl, Cu2Br2 HBr, Ki, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। HbF4 डालना है, एक एरो कम हो जाएगा, मेरे को कुछ और तरीके से बताऊंगा मैं। HbF4 डालिए और इसमें डालिए आप KCl, एल्कोहलिक, नहीं CuCN KCl है, क्या कर रहा हूं मैं, CuCN KCl, एक एरो हटा लो। इससे तो बनेगा फिनॉल। देखो ये दिख रहा है, हाँ, इससे बनेगा बेंजीन, इससे बनेगा क्लोरोबेंजीन, इससे बनेगा ब्रोमोबेंजीन, इससे बनेगा आइडोबेंजीन, इससे बनेगा B2N2 BF4 माइनस एक कॉम्प्लेक्स। अब अगर इस कॉम्प्लेक्स में आप सिर्फ हीट डालेंगे, सिर्फ हीट, तो बनेगा फ्लोरोबेंजीन। और अगर आपने इसमें डाला NaNO2 प्लस कॉपर प्लस हीट,
तो बनेगा नाइट्रोबेंजीन। ये तो सभी को मालूम है, साइनोबेंजीन। इस बार ये छोटा है, इतना ही करेंगे हम, इससे आगे नहीं ले जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, CHCl3 प्लस KOH डालोगे तो NC, फिनाइल आइसोसाइनाइड। समझ गए ना? एक ही ऐसा है जिसका नाम थोड़ा ये है फिनाइल आइसोसाइनाइड। ये साइनोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन है, क्लोरोआइडो, ब्रोमो क्लोरो, बेंजीन, फिनॉल। हो गया। बताओ, आगे समझ आ गया यस होगा? सर। क्या करना है, इसे 5 बार लिखना है जी घर से। भाई ये इतना ही है होमवर्क। कन्वर्जन मैं करके दिखा रहा हूं, आपको जब टाइम मिले आप कर लेना, मैं सारे कर दूंगा पीछे के अभी आज ही। चलो स्क्रीनशॉट लो इसका, यहीं लगे रहना। खत्म, फिर हम कल से चैप्टर पढ़ेंगे शुरू से। चैप्टर का एंड तो पढ़ भी लिया हमने, ये मैं एंड में ही बता दूंगा। हम्म, अब सुनो। सुनो, देखो क्वेश्चन जो जो हम कर सकते हैं, 70% क्वेश्चन हम कर सकते हैं। हम कर सकते हैं 13.5, सही बताऊं तो हम 13.7 भी कर सकते हैं, लेकिन बाद में देखते हैं। 13.8, 13.9, 13.11, ये 50% है। 50% क्वेश्चन हम कर सकते हैं। इसके क्वेश्चन बड़े आसान हैं, बहुत ही, जो बचे हुए हैं वो भी बहुत आसान है। अब उनकी बात बाद में करेंगे। 13.1 का पहला करा रहा हूं, सुनो। नाम वाम नहीं लिखूंगा मैं, वो तो मैच कर लेना। देखो, इथेनोइक एसिड से मीथेन एमाइन बनाना है, ये मीथेन एमाइन होता है। ये बड़ा सिंपल है, ये तो डिसेंडिंग है। डिसेंडिंग में दोनों चीजें आती हैं, और ये एक कार्बन घट गया है बस, इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो क्या करें? बस डिसेंडिंग में जो भी आप COOH में डालते हैं वही डाल दो। क्या डालते हैं डिसेंडिंग में COOH में? अमोनिया और हीट। हो गया। ठीक है, ये थोड़ी सोचना है कि क्या डालें, ये तो हमने बता रखा है कि जब भी ये आए और डिसेंडिंग करनी हो तो यही डालना। ये बना, और Br2 इन KOH हो गया। जो अभी पेपर होगा ना 25 को, 13.4 रट लेना उसमें, 13.4, 13.3 समझ लो, एनिलीन का क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं। और 13 जो ये करा रहा हूं, आ तो ये भी जाता है 13.12, छोटा है ये। 100% आएगा इससे से क्वेश्चन इनमें से। ये एग्जाम में छोड़ के मत आना, वैसे मैं करा दूंगा ये तब तक। अब सुनो, दूसरा है हेक्सेन नाइट्राइड। बस देखते जाओ तुम, सारे कर दूंगा मैं ये होता है हेक्सेन नाइट्राइड। नाइट्राइल CN को कहते हैं, और इससे बनेगा 1 अमीनो पेंटेन। पहले पेंटेन लिखो, हो गया जी। इसका एक्सेस हाइड्रोलिसिस कर दो। एक बार तो करके जाओगे ही, ये थोड़ी है तुमको इतनी जल्दी थोड़ी दिख जाएगा।
एक्सेस हाइड्रोलिसिस कर दो इसका, एक्सेल ओ पार्शियल, इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर दो, OH माइनस लिखना और छोटा सा लिखना पार्शियल हाइड्रोलिसिस। तो जो आपका Cl है ना, वो CONH2 हो जाएगा। बस तो Br2 इन KOH डाल दो, CO उड़ गया, बन गया। भाई मुझे बता देना है जब मैं पूछूं कि समझ में आ रहे हैं कि नहीं, कितनों के आ रहे हैं। मीथेनॉल से इथेनॉइक एसिड, ये रहा मीथेनॉल, ये रहा इथेनॉइक एसिड। ये तो गिफ्ट है क्योंकि ये तो असेंडिंग है और दोनों आते हैं असेंडिंग में। इसमें डाल दो रेड फास्फोरस प्लस आयोडीन, CH3I, एल्कोहलिक KCl, CH3Cl। फिर एक्सेस हाइड्रोलिसिस। हाँ वही, H2H प्लस हो गया। सारे इसी पेज पे कर देता हूँ। चौथा, ये बड़ा सिंपल है जी, इथेन एमाइन से मीथेन एमाइन, CH3 CH2 NH2। अरे ये तो असेंड डिसेंडिंग है, ये तो देखो कुछ भी नहीं है ये। इसमें डालो HNO2, ये बन गया COOH। हाँ, अमोनिया हीट, CH3CONH2, Br2 इन KOH। पांचवा, इथेनॉइक एसिड से प्रोपेनॉइक, असेंडिंग है ये तो। कहाँ है प्रोपेनॉइक? प्रोपेनॉइक असेंडिंग है ये, बस असेंडिंग में इसे फिट करना पड़ेगा। देखो कैसे, इसका ना रिडक्शन करो। कल ही हमने पढ़ा है कि अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दें H2O की प्रेजेंस में, H2H प्लस, तो पहले भी हमने पढ़ा है ये कि ये COOH जो है वो अल्कोहल बन जाता है। अब अल्कोहल में अगर आप रेड फास्फोरस प्लस आयोडीन डालेंगे तो अब एक कार्बन बढ़ाना है ना, तो असेंडिंग में चल दिए हम अंदर। बाकी आप प्रैक्टिस कीजिए, करेंगे ना एक दो बार तो ये आ जाएंगे अपने आप। बाकी ये हिंदुस्तान में सबसे आसान मैंने ही पढ़ाए हैं इस बोर्ड पर। हो गया एक्सेस हाइड्रोलिसिस। अब बताओ भाई, आ रहे हैं समझ में? ये बताओ मुझे जल्दी। यस सर। भाई बाकी भी बताओ लिख के जल्दी, फिर मैं आगे भी समझाऊं। हम्म, हाँ तो ठीक है, सबने बता दिया। अब स्क्रीनशॉट लो इसका छठा सातवां। भाई छठा जो है वो अगली क्लास में हो जाएगा, सातवां कर रहा हूँ। सिक्स्थ जो है वो अगली क्लास में हो जाएगा, सेवंथ बता रहा हूँ। उल्टा है वो, प्रोपेनोइक एसिड से इथेनोइक एसिड। सबसे पहले इसमें डालो, एक कार्बन घटाना है, और ये असेंडिंग डिसेंडिंग में ये दोनों आते हैं, मतलब यही आता है डिसेंडिंग में आता है ये।
ये असेंडिंग में आता नहीं है, चेन के अंदर नहीं आता है, इसलिए इसको चेन के अंदर घुसाया है OH बना के। OH आता है, अब हम एक कार्बन बढ़ा सकते हैं, बढ़ गया, अब हम इसे वापस COOH बना सकते हैं। इसमें तो सीधा सीधा ही है, अमोनिया, हीट, CH3, CH2, CONH2, Br2 in KOH, CH3, CH2, NH2, HNO2, CH3, CH2, OH। कुछ नहीं किया मैंने, बस डिसेंडिंग के स्टेप लगाए हैं। KMNO4, H2OH प्लस। चलो जी, फोटो लो। भाई कन्वर्जन को ध्यान से देखो क्वेश्चंस को, और ऐसा नहीं करो कि मैं इसको बाद में कर लूंगा, अभी देख लेता हूँ। जो भी ऐसा सोच रहा है वो अपना पागल बना रहा है, बाद में इसमें बहुत मेहनत भी लग सकती है। बाकी जब भी आपको ऐसा लगे कि मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा है कि ये कहाँ जा रहा है, सर पैर कहाँ जा रहे हैं इसके, तो वो उसको लगेगा, मैं बताता हूँ, जिसने फर्स्ट टर्म में नहीं पढ़ा है। देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, 50% बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं मेरे पास 12th के, टोटल इस समय है 100 ही होंगे, 100 से ज्यादा नहीं है। तो इन 100 बच्चों में कम से कम 20 बच्चे ऐसे हैं। तो जब हम ऑनलाइन पढ़ने गए तो वो ऑनलाइन नहीं आए पढ़ने, वो ऑफलाइन ही रहे, उन्होंने ट्यूशन ढूंढा, फिर वो फर्स्ट टर्म में उनका काफी कुछ निकल गया। और इस समय वो क्या कर रहे हैं, इस समय वो तैयारी कर रहे हैं पेपरों की, तो इस समय भी वो गायब है। तो ये काम मत करना, ये पेपर आते रहते हैं प्री बोर्ड के, ये इस समय मैनेज करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल फुर्सत में बैठ गए घर की, अब मैं याद करूंगा, प्री बोर्ड आ गए हैं। इतना सीरियस मत लो, मैडम ये भी कहेगी कि नंबर बहुत कम दूंगी, सब कुछ कहेगी, वो उसका काम है कहने का। मैंने जो आज तक सबसे कम नंबर देखे हैं प्रैक्टिकल में, मेरे तो हर साल स्टूडेंट मिलते हैं, वो 25 है। अगर 30 का होता है तो 25 बस। नाइट्रोबेंजीन से बेंजोइक एसिड ये बनाना है, देख बन गया, ये तो देखो, देखते रहना बस, मुझे तुम बस ये देखना कि मैं वही रिएक्शन लगा रहा हूँ ना जो तुमने सिखाई है। एनिलीन, एरोमेटिक कन्वर्जन चार्ट जो अभी बनाया था, NaNO2 प्लस HCl, इसमें 11 नहीं बच पाएंगे, ये 10:30 बजे ही खत्म हो जाएगा, लेकिन अगली क्लास में मैं 11 ही बजाऊंगा। तो पहले ही अपना डेटा वगैरह बचा के रखना, और ध्यान रखो, देखो रिकॉर्डिंग के चक्कर में मत पड़ो, बंद करने वाला हूँ रिकॉर्डिंग में, क्योंकि रिकॉर्डिंग का वही खत्म हो गया है। पता है कितने रुपए भर चुका हूँ मैं? 15-16 हजार से ज्यादा। आर्टिस्ट सर से पूछना, इस जूम के 30 को बन गए, इसलिए बोल रहा हूँ। N2 प्लस Cl माइनस, एनिलीन से N2 प्लस Cl माइनस। अब इसमें बनाना है CuCN KCl। बाकी मैं पूरे अप्रैल तक रहूंगा, मैं क्लास लेता रहूंगा, पीछे के क्वेश्चन कराता रहूंगा। CN, अब इसका एक्सेस हाइड्रोलिसिस कर दो, H2OH प्लस। इस वाले को बताओ अगर ना आया हो समझ में, तो एरोमेटिक कन्वर्जन चार्ट से ही किया है मैंने। सेकंड है, अभी बताना, ये वाला भी लिख दूं, बेंजीन से, देखो जब मैं नाम बोलूं तो सुना करो, बेंजीन से मेटा ब्रोमोफिनॉल,
पहले मेरे से भी नहीं होते थे ये वाले, ये वाला, ये कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं। देखो अब तो ये बहुत ही आसान लगते हैं, शुरुआत में बहुत टाइम पहले, मान के चलो कम से कम 10 साल पहले, ये 13वां साल है मेरा पढ़ाते पढ़ाते, ये लगा लो 18 का हुआ था मैं जब, तो 18 में 1 साल तो वेस्ट ही मान लो, 19 से लगा लो, 19 से मुझे 13 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते। तो ये 13 साल है, तो 10 साल पहले मेरे को भी इनमें दिक्कत होती थी, अक्सर मैं उलझ जाता था कभी, लेकिन अब तो ये मेरे को बिल्कुल आसान लगते हैं, कुछ लगता ही नहीं है मेरे को। यहाँ भी कई बच्चे ऐसे हैं क्लासों में जिन्हें ये बहुत आसान लगता है। बेंजीन से मेटाब्रोमोफिनॉल, ये है मेटाब्रोमोफिनॉल। तो बेंजीन से मेटाब्रोमोफिनॉल का क्या करना है, देखो पहले तुम क्या करो, ध्यान दो ये दोनों मेटाबर हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे से मेटाबर हैं, तो पहले तो यहां पर कुछ ऐसा जोड़ा गया है जो मेटा डायरेक्टिंग था, यानी HNO3 और H2SO4 लगा दो इसमें, तो ये NO2 आ जाएगा। अब NO2 जो है वो मेटा डायरेक्टिंग है, तो जैसे मैंने अभी कहा कि NO2 मेटा डायरेक्टिंग है, तो 1% ऐसा चांस है कि कोई बच्चा हो सकता है कि जिसको ना पता चला हो कि मेटा डायरेक्टिंग क्या होता है। बेटा अब भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि मैं आगे कन्वर्जन कराऊंगा, बताऊंगा थोड़ी मैं। सुनो, अब इसमें Br2 प्लस FeBr3 डालो, तो यहां पर Br जुड़ेगा मेटा पर, Br जुड़ गया। अब तुम्हें इसको OH बनाना है, आता तो है बनाना तुम्हें, देखो Sn प्लस HCl, देखते जाओ, NH2 आ गया। NaNO2 प्लस HCl 0 डिग्री, बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड आ गया। यहाँ पर Br लटका हुआ है, H2 10 डिग्री, अभी तो समझाया था, फिनॉल बन जाएगा, N2 प्लस Cl माइनस की जगह OH आ जाएगा। अब ये दोनों बताओ मुझे एक बार, ज्यादा टाइम भी लगना है, अगली बार है, अब मैं एंड में ही पूछूंगा जो भी पूछूंगा। यस सर, क्लियर है। ठीक है। हम्म, ठीक है भाई, दोबारा सुन लो, जग जाओ, और जो भी मैं समझा रहा हूँ उसको देखो ध्यान से। पता है देखो तुमको क्या हो, कई बच्चों को क्या हो रहा है कि उनका पेपर है, और वो पेपर की इतनी फिक्र में पड़ गए हैं कि उनको ये भूल गए हैं कि पेपर उनका आगे है। अभी आपसे जो हो रहा है वो कर लीजिए, जैसा हो रहा है, जमाने को कहने दीजिए कि तू कुछ नहीं करेगा। अरे सब बोलते हैं, मैंने खुद सुना है, मेरे से बोलते थे मेरे घर वाले, तू कुछ नहीं करेगा, तो वो तो सही बोलते थे, मैंने कुछ किया भी नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि मैं किसी भी साल प्री बोर्ड का इंतजार नहीं करता हूँ, मैं आपको पहले ही बता दूं। और ये भी देखिए कि ऐसा भी नहीं है कि मान लो मैंने पूरा करा ही दिया होता, एक ही चैप्टर रह जाएगा वैसे तो आपका, तो आप बहुत अच्छे नंबर ले आते हैं, या आपकी भूल है, आपको कुछ समझ ही नहीं आता कि कितनी तेजी से मैं क्या करूं, बस आप अंदाजे फेंकते हैं दूसरों को देखकर, आपसे क्वेश्चन नहीं होते। इसमें इतना ही टाइम लगेगा, इतना ही लगना चाहिए। अगर आप इसमें टाइम रिड्यूस करते हैं तो उससे कोई खास फायदा नहीं होता है।
बेंजोइक एसिड से एनिलीन, ये तो बहुत ही आसान है, NH3 और हीट। Br2 इन KOH हो गया। फोर्थ, भाई ये बताओ, ये वाला कर लोगे ना? वैसे क्या कर लोगे, ऐसे मैं करा ही देता हूँ, क्या कर लोगे तुम? क्योंकि जब मैं फॉर्मूला लिखूंगा तो ये एक ही स्टेप में हो जाएगा, क्वेश्चन तो मैं कर ही दूंगा। फिर मैं पढ़ के बताता हूँ उसने इसको बोला कैसे है। एनिलीन से 2,4,6 ट्राई ब्रोमो, नहीं ये वाला नहीं है, ये ट्राई ब्रोमो फ्लोरोबेंजीन है, ये तो ऐसे है, ये तो मुझे करना पड़ेगा। सुनो, ये 3 Br लाने तो आसान है, और NH2 को F बनाना भी बहुत आसान है। 3 Br ला रहा हूं मैं पहले, Br2 इन H2O, अभी समझाया था, EAS, ब्रोमिनेशन कर दो इसका। सिंपल एनिलीन जो है, अगर आप उसमें Br2 इन H2O डालोगे तो वो यहाँ Br आ जाएगा उसमें। अब इसमें एरोमेटिक कन्वर्जन चार्ट है, बस NaNO2 प्लस HCl, ये हिस्सा बदलेगा। अब तुम्हें ये फर्स्ट टर्म से एक्सपीरियंस भी है कि बदलते कैसे हैं। N2 प्लस Cl माइनस। देखो, जिन बच्चों को बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है कि पता नहीं क्या करना है, तो भैया मुझे बता देना, मेरे पास फर्स्ट टर्म की कुछ रिकॉर्डिंग है, अभी टाइम है, एक आध महीने का तुम्हारे पास, तो तुम उन रिकॉर्डिंग्स को देख के अपना सब कुछ सही कर सकते हो। बाकी फिर ये पढ़ना, ये हैंड टू हैंड। HBF4 हीट, इसकी जगह फ्लोरीन आ जाएगा, स्क्रीनशॉट लो। बेंजाइल क्लोराइड से 2 फिनाइल इथेनेमाइन, अगला है, क्या नंबर है, 5वां। ये बेकार इंक आ गई कहीं से, ये है, चलो, बेंजाइल क्लोराइड से, ये होता है बेंजाइल क्लोराइड। 2 फिनाइल इथेनेमाइन, पहले तो इथेनेमाइन लिख लो, ये होता है इथेनेमाइन। 1 2, दूसरे नंबर पर फिनाइल है, फिनाइल मतलब बेंजीन। फंक्शनल ग्रुप बाहर जुड़ा है तो इसीलिए वो मेन कंपाउंड है। भाई नेमिंग की रिकॉर्डिंग है 8, बहुत जबरदस्त। अगर 8 है तो समझ जाओ, 8 है तो क्या है, 8 क्लासों में मैंने नेमिंग सिखाई है, सारी नेमिंग कराई है जितनी भी है। तो आप देखिए, आपको नेमिंग आ ही जानी है कैसे भी। तो इसमें तो सिंपल असेंडिंग कर देंगे। हाँ बस कर तो दिया मैंने, एल्कोहलिक केसीएन डाला और 2H2 निकल, C से बन जाएगा CH2, N से बन जाएगा, है ना। क्लोरोबेंजीन से पैरा क्लोरो एनिलीन, अगला ये क्या नंबर था इसका, 5वां, छठा है, ये 5वां है, छठा है, क्लोरोबेंजीन से पैरा क्लोरो एनिलीन। हो गया है, तो देखो इसका नाइट्रेशन कर दो, HNO3 H2SO4 Cl। Cl क्या करेगा, कल कहा था ना इसी वाले का होमवर्क करने के लिए, NO2 को यहाँ लगा देगा पैरा पर, ऑर्थो पे नहीं लगाएगा, लगाएगा ना, हमें ऑर्थो की जरूरत नहीं है ना, तो नहीं लिखा हमने, पैरा वाले की जरूरत है। फिर क्या होगा, फिर आप इस NO2 को Sn प्लस HCl डालकर NH2 बना सकते हो गया। उल्टा लिख लो, लो Cl इधर कर लो, NH2 इधर,
चलो स्क्रीनशॉट लो। एनिलीन से पैरा ब्रोमो एनिलीन, सातवां है। एनिलीन से सातवां है, नहीं सातवां है भाई, नंबर देख लो एक बार, गड़बड़ ना हो जाए। सातवां है एनिलीन से पैरा ब्रोमो एनिलीन। अभी बताया था मैंने ये, अभी। तुम बस एक चीज अगर बता दो पहली, कोई भी बोलकर बताना चाहेगी इसमें क्या डालेगा सबसे पहला, अभी कराया था मैंने। सर पायरिडिन डाल देगा पहले तो। हाँ, इसमें डलेगा एसिटिक एनहाइड्राइड पायरिडिन की उपस्थिति में। डीएक्टिवेट करने के लिए उसे, मतलब कम थोड़ा सा डीएक्टिवेट करने के लिए। जी बिल्कुल, इससे बनेगा एसिड एनिलीन। और फिर हम इसमें डालेंगे Br2 in CH3COOH। तो बनेगा NH3COCH3। अब इसमें डालेंगे OH माइनस H प्लस। एक बात मत भूल जाना, जब भी कन्वर्जन करना है पहले फॉर्मूले लिख लेना है दोनों साइड के, लेफ्ट राइट। बेंजामाइड से टोल्यूइन, हाँ ये है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करना पड़ेगा इसे। बेंजामाइड से टोल्यूइन है, ये होता है बेंजामाइड। भाई मैंने आपसे एक बात बोली कि नेमिंग जो मैंने बताई हुई है 8-9 क्लासों में, ठीक है जी, तो आप देख लीजिए, वैसे आपको कहीं और भी देखनी है। मैंने कोई वीडियो तो बनाई नहीं है, मैंने पढ़ाया है बच्चों को, तो उसमें थोड़ा कम ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन मेरे को तो ऐसा लगता है कि मैंने अच्छा बताया हुआ है। तो आप देख लेना, मैंने हर कंपाउंड की नेमिंग बताई हुई है, एस्टर कैसे करते हैं, ये कैसे करते हैं, आपको नेमिंग हर हाल में आ जाएगी। आज तक ना आई हो तो भी आ जाएगी। भाई टॉल्यूइन बनाना है शायद, ये होता है टॉल्यूइन। ये तो बन जाएगा आसानी से, बेंजीन पर CH3 लाना बड़ा आसान है। आप इसको पहले बेंजीन बना लीजिए, SN प्लस HCl, ओ नहीं, NaNO2 प्लस HCl, N2 प्लस Cl माइनस। इसमें आप एसिडिक वाटर डालिए, H3PO2 H2H प्लस। फिर तो फ्रीडल का एल्काइलेशन कर देंगे ना। हाँ, इससे बनेगा बेंजीन CH3Cl प्लस AlCl3, हो गया। आखिरी बचा है इसका, फोटो लो इसकी, एनिलीन से बेंजाइल अल्कोहल। एनिलीन से बेंजाइल अल्कोहल, ये बनाना है CH2OH। एनिलीन से, चलो पहले इसे बेंजीन डाइजोनियम तक ले जाओ। NaNO2 प्लस HCl 0 डिग्री, सर इसमें बस N2 वही है, फ्रीडल का एल्काइलेशन करा के वैसे भी तो कर सकते हैं, फिर एक्वस के डाल। हाँ
हाँ Cl2 डाल के इक्वल ऐसे भी हो जाएगा, देखो ये वाला एल्कोहलिक केसियन, अरे नहीं यार CuCN केसियन, CuCN केसियन ये बन गया साइनोबेंजीन, इसमें डालो 2H2 और निकेल, तो ये बन गया CH2 NH2 और फिर इसमें डालो HNO2, तो NH2 की जगह OH आ जाए। सुनो भाई ये वाला क्वेश्चन देखना, ये अगर आप कर सकते हैं तो जरा नजर मार लीजिए। हाँ वैसे ना कर पाने का कोई कारण नहीं है, देखो ये सारा आपने कर रखा है, ध्यान से देखना, इन्हें देखना जरा बीच वालों को 13.9 को देख के बताओ, ऐसी नजर मार के ही पता चल जाता है। ये Br2 इन KOH है, ये वही काम करता है जो 2H2 और निकेल करते हैं, ये वाला काम करता है, ये वाला CN में डलता है, ये लिथियम एल्यूमिनियम यही वाला काम करेगा ये, इसे ये बनाने का। अब एक बार आप देख लीजिए, अगर आप ये देखो I डाला CN आ जाएगा, पार्शियल हाइड्रोलिसिस CONH2 आ जाएगा, Br2 इन NaOH CO हट जाएगा। देख लो ध्यान से फिर बताओ मुझे, 13.9 कर लेंगे? हाँ सर हो जाएगा। आप बताओ। अबे FeHCl वाला SnHCl वाला एक ही तो है, वो SN इसमें डलता है, वो SN प्लस HCl जिसमें डलता है एरोमेटिक कन्वर्जन चार्ट में। देखो ये भी है 13.11, अभी तो किया है हमने। एनिलीन में डाला एसिटिक एनहाइड्राइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में डाला HBF4 NaNO2 कॉपर, अभी तो बताया मैंने। एनिलीन में Br2 इन H2O डाला, 3 जगह Br आ जाएगा, बस एक ये अलग है, ये रट लेना। एनिलीन में H2SO4 डाला तो क्या बनेगा, सल्फेनिलिक एसिड। एनिलीन में H2 एसिडिक वाटर डाला तो क्या बनेगा, बेंजीन। एनिलीन में CHCl3 प्लस KOH डाला। इनमें देख के बताइए भाई अंश शर्मा, कितने ऐसे हैं जो अभी लिखे हैं हमने आज ही। सात में से ऐसे कितने हैं जो हमने आज ही लिखे हैं? बताओ भाई कितने हैं ऐसे 7 में से? सर सारे ही ऐसे। सारे ही हैं? ना सर सेकंड नहीं करा अभी, तो सेकंड नहीं करा अभी, सेकंड वाला नहीं सेकंड किया है ना, एसिडिक वाटर। अरे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में एसिडिक वाटर अच्छा H2H ठीक है प्लस। ठीक है सर, ठीक है ठीक। सर फिर तो सारे ही हो गए, सारे ही हैं, कर रखे हैं सारे। हाँ ध्यान रखना, कल मैं चैप्टर आधा करा दूंगा एमाइन वाला, तो अपना वो बचा के रखना। और ये टाइम सही है पढ़ने का, ये खराब नहीं है, 9 बजे का, 5 5 6 बजे तो वो रहता है। कल मैं आधा करा दूंगा चैप्टर, ध्यान रखना। वेडनेसडे को मैं चैप्टर खत्म कर दूंगा, क्वेश्चन वोश्चन सब करा दूंगा पीछे। चलो